हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे बच्चे। आज जो हम बात करने वाले बेटा, आज हम अपने नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और हमारा जो नया सेशन है वो 2022-23 का रहेगा। सबसे पहले हम क्लास 10th के किसकी बात करेंगे? कोर्स की बात करेंगे। मतलब क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्योंकि कोरोना में जैसे हमने देखा बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी चैप्टर वाइज डिलीट हो गई थी। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना ऑलमोस्ट जा ही चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वापस हमारे सिलेबस में आ गई। कुछ चीज़ें डिलीट भी हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज की बात करेंगे, हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि 10th का जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है। देखो बेटा, अभी तक जो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो जो 10th का सिलेबस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट फर्स्ट टर्म था उनका, फिर उनका सेकेंड टर्म हुआ। सेमेस्टर 1 में उनके आधे टॉपिक्स आए थे, सेमेस्टर 2 में उनके आधे टॉपिक्स आए थे। मतलब उनका जो कोर्स था वो डिवाइडेड था। लेकिन क्योंकि अब कोरोना जा चुका है तो अब जो एग्ज़ाम होने वाले वो एनुअली होने वाले। एनुअल का मतलब होता है कि आपको पूरे साल का पूरा सिलेबस है वो उसका पेपर आपको लास्ट में एक बार देना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एनुअल एग्जामिनेशन है, आपको 80 मार्क्स का पेपर देना है। कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का पेपर है। हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स है। फर्स्ट जो यूनिट है उसका नाम है बच्चे केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो हमारी 25 मार्क्स की रहेगी। ये ब्लूप्रिंट है हमारे पास कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। पहली यूनिट हमारी जो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर है वो 25 मार्क्स की है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये हमारा 25 मार्क्स का है। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का है। इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का है। नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का है। टोटल अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा? 80 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे? 80। तो ये 80 मार्क्स का तो आपको रिटन एग्जाम देना है और एनुअल एग्जाम देना है। मतलब जब आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा तो आपको बोर्ड का एग्जाम लास्ट में जब मार्च में देना होता है तो वो 80 मार्क्स का पेपर आपको देना है। उसके अलावा ये तो 80 मार्क्स में 20 मार्क्स जो है वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। इंटरनली आपके कुछ 5 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, कोई 5 मार्क्स आपके किसी यूनिट टेस्ट का एवरेज निकालना है। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स वहाँ पर कंप्राइज रहेंगे। चलिए, तो 80 + 20 टोटल आपका हो गया 100। मतलब आपका टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा बच्चे? 100 मार्क्स का। 80 आपको थ्योरी देनी है और 20 आपको इंटरनल असेसमेंट के आपके उसमें मार्क्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्या क्या हमारे पास जो सिलेबस है वो क्या क्या है। पहला जो यूनिट है हमारी फर्स्ट यूनिट, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है हमारे पास? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इस चैप्टर में हमारे पास है क्या क्या बेटा? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हमें उनके बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा। केमिकल इक्वेशंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इम्प्लीकेशंस है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट चैप्टर 1 हमें बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट करना, उसमें कोई भी पोर्शन हमारा रिलेटेड नहीं है। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की, मतलब अम्ल, क्षारक एवं लवण। हमारा जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या क्या है बच्चे? एच आयंस और ओ एच आयंस क्या होते हैं, मतलब आपके एसिड बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण किसे कहते हैं हम। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच कैसे मापते हैं, एवरीडे लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस क्या क्या है पीएच की। उसके अलावा आप जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, वॉशिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के आपके क्या क्या कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये सब पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी हमारा क्या है, टोटल पूरा का पूरा कंप्लीट आने वाला है। उसमें भी हमारा कोई भी पोर्शन क्या नहीं है, डिलीट नहीं है। अब बात करेंगे बेटा चैप्टर 3 की, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करने वाले हैं। मेटल एंड नॉन मेटल थर्ड चैप्टर है हमारा, मतलब धातु और अधातु। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस पढ़ने हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़नी है। देखो बच्चे, पहले अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो हमारे पास जो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक हमारा डिलीट हो गया था किसमें? कोरोना में। लेकिन अब ये टॉपिक वापस हमारे सिलेबस में आ गया है, तो ये ध्यान रखना, अब हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका है कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी बेटा, जैसे कोवेलेंट है, वर्सटाइल नेचर ऑफ ये कार्बन है, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है, हेलोजेंस, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स, अल्काइंस, इनका नोमेनक्लेचर है। उसके अलावा
ये सब का सब हमारे पास है। जो डिलीट हो गया था, जो पहले हमारे पास डिलीट हो गया था कोरोना में, वो था सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इस बार फिर क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस हमारा वापस से, हमारा 80 मार्क्स का पेपर आ गया, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जो टॉपिक है ये वापस से हमारे सिलेबस में आ गया। तो चैप्टर 3 में जो चीज़ें कटी थी और चैप्टर 4 में जो चीज़ें कटी थी वो वापस हमारे सिलेबस का पार्ट हो गई है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है और हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सेकेंड यूनिट हमारी द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका जो चैप्टर 6 है आपका कौन सा बच्चे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमने कंप्लीट करना है। चैप्टर लाइफ प्रोसेस का हमारा कंप्लीट रहेगा। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें बेटा, अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो ये जो चैप्टर था हमारा ऑलमोस्ट ये डिलीट हो गया था। सिर्फ इसमें एक छोटा सा पोर्शन बाकी था जो हमें करना था, शायद न्यूरॉन्स वाला था। लेकिन अब हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर करना है। जो हमारा चैप्टर जो 7 है हमारा, नियंत्रण एवं समन्वय, क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, ये हमें पूरा करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इन प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम आपका। यहाँ सिर्फ ब्रेन का डायग्राम था हमारे पास, सिर्फ ब्रेन का डायग्राम था, लेकिन इस बार हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। चैप्टर 8 आपका जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन, वो भी हमारे पास कंप्लीट चैप्टर है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है बेटा कि ये हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर पहले भी था और अब भी हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ये हमारा चैप्टर 9 है, अनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये चैप्टर जो था हमारा, ये कंप्लीट चैप्टर था। सिर्फ इसमें हमारी आधा चैप्टर था जिसमें इवोल्यूशन का जो पार्ट था ना, वो हमारा टोटल क्या था, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया था। हमें आधा ही चैप्टर करना था, सेक्स डिटर्मिनेशन तक ये चैप्टर करना था। लेकिन अब जो है ये चैप्टर हमारा क्या है, कंप्लीट है। इवोल्यूशन तो जैव प्रक्रम, जो जैव विकास वाला जो हमारा टॉपिक है, वो भी हमारा वापस से हमारे सिलेबस में आ गया। तो ये हमें फिर से पढ़ना है, ठीक है। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द, आपको इवोल्यूशन के बारे में बात करना है। एक्सक्लूडेड जो टॉपिक्स हैं वो ध्यान रखने हैं कि टॉपिक एक्सक्लूडेड इवोल्यूशन, अच्छा ठीक है, सॉरी, ये हमारा जो टॉपिक है इवोल्यूशन फिर से कट गया है। एक्सक्लूड लिखा है ना बेटा, एक्सक्लूड का मतलब होता है कि ये टॉपिक आपका नहीं है, आपको सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन तक पढ़ना है। तो ये इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये हमारा कट गया है, ठीक है। अब थर्ड यूनिट है हमारे पास नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में हमें जैसा हमें पता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये कंप्लीट हमारी यूनिट है। जो आपके प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन है, मतलब आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर 10 है हमारा, वो कंप्लीट चैप्टर है। उसमें डिलीट किया हुआ वो बात याद रखेंगे। डिलीट हमारे पास क्या है, एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य छिपता है, मतलब सनराइज और सनसेट के टाइम जो कलर आते हैं, रेड कलर जो या ऑरेंज कलर आता है, ये वाला टॉपिक जो है हमारा वो डिलीट हुआ है। बाकी हमारा पूरा का पूरा पोर्शन हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो आपकी यूनिट है वो है यूनिट 4 हमारी इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हमारी कंप्लीट है। चैप्टर जो हमारा यहाँ पर चैप्टर 12 रहेगा विद्युत वाला, इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा कंप्लीट है। चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी हमारा कंप्लीट है। इसमें से कोई टॉपिक हमारा डिलीट नहीं हुआ है। अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें डिलीट हुई हैं वो यहाँ से ज़्यादा हुई हैं। जो हमारी लास्ट यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज वाली, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं बेटा। चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर 14 हमें नहीं करना है। ये चीज़ याद रखिए कि चैप्टर 14 हमें नहीं पढ़ना है। सोर्स ऑफ एनर्जी हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 15 हमें कंप्लीट करना है। चैप्टर 16 अगेन हमें नहीं करना है। तो 2 चैप्टर हमारे पूरे के पूरे डिलीट हुए हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर 16। चैप्टर 16 जो है उसके लिए एक छोटा सा नोट डाला हुआ है कि आपको वो असेसमेंट में काउंट नहीं होगा, लेकिन आप उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को आपको मैनेज करना चाहिए। जो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये टोटल हमारा कंप्लीट सिलेबस था जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है बेटा। उसके अलावा मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ जो हमें चैप्टर करना है। दैट इज़ चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 करना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं करना है हमें। कौन सा नहीं करना है बेटा, चैप्टर 14 हमें नहीं करना है। चैप्टर 15 करना है, चैप्टर 16 हमें नहीं करना है, ठीक है। और इनमें जो छोटे छोटे पोर्शन जो डिलीट हुए हैं वो मैंने साथ के साथ आपको बता दिया बेटा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आज की वीडियो थी हमारी जो आपके सिर्फ कोर्स के बारे में थी कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है अपनी क्लास 10th में, और कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, और आपको पूरी क्वेरी हो गई, जो जितनी भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू सिलेबस वो आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।